जो ज़िंदगी गुजारने का लाहे अमल आता फरमाया है, उसकी बुनियाद पंजतन पाक की निस्बतों से आपने खानकाह की बुनियाद को 5 उसूलों पर रखा है, 5 उसूलों पर इस्तिवार किया है। और ये वो डायनामिक उसूल हैं, ये वो मर्क्यूरियल और डायनामिक प्रिंसिपल्स हैं कि अगर हम इन उसूलों पर ज़िंदगी गुजारें तो यकीन जानिए कि बाबा जी ने हमें रोशन करने के लिए, इनलाइटन करने के लिए बाबा जी ने उसूल वज़ा फरमाए हैं। और मैंने अतराफ़ व अकनाफ में बहुत सारे पीराने इज़ाम को देखा, मैंने बहुत सारे सूफियाई किराम को देखा, मैंने बहुत सारे मशाइख को देखा, पंजाब के, सिंध के, सरहद के। लेकिन मैं बाबा जी पाक अलैहिर्रहमा की शख्सियत के अंदर मैंने देखा कि आपके अंदर रूहानी कमाल है, आपकी नसब का तहारत का कमाल है, अमल का कमाल है, किरदार का कमाल है, इल्म का कमाल है, तबलीग का कमाल है, तदरीस का कमाल है। लेकिन उन सब से बढ़कर मुझे बाबा जी की जो अंदाज़े फ़िक्र है, जो आपका तख़य्युल है, जो आपकी तालीम है, जो आपके सोचने का अंदाज है और जो आपका अज्ज़ो इनकिसार है, आपका इल्मी मकाम, मैंने बड़ों के पास भी वो इल्मी मकाम नहीं देखा जो बाबा जी की गुफ्तार और किरदार में मुझे नजर आया है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं बेलियों, मैंने बाबा जी के कदमों से फैज़ हासिल करके दुनिया के कमोबेश 30 से 35 ममालिक में जा चुका हूं। पाकिस्तान का कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं जहां पर मैं ना पहुंचा हूं। मैंने बड़े बड़े सूफिया को देखा, बड़े बड़े उलमा को देखा, लेकिन जिसको भी देखा कहीं ना कोई कमी, कोई कजी नजर आई। लेकिन बाबा जी पाक के पास हम आए और हम कराची वाले थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं कि कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी, कोई वीकनेस तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाखुदा मैंने बाबा जी को जब भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह कामिल और मुकम्मल देखा। करीब से भी आपके कोई कमी और कजी नहीं गुजरी है, बल्कि बाबा जी पाक को मैंने देखा कि जिसके अंदर कोई कमी देखी है, बाबा जी की महफिल में कुछ लम्हे बैठ जाता था तो बाबा जी अपनी बातों से, गुफ्तगू से, बड़े प्यारे अंदाज से उसकी सारी कमी कजी दूर फरमा दिया करते थे। और जब भी हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ने हमें यहाँ तक भरकर भेजा है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाबा जी ने जो तबलीग का निज़ाम कायम किया, इट इज़ वेरी यूनिक सिस्टम। ये दुनिया के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम है। लोगों, बाबा जी ने जो तबलीग का अंदाज हमें दिया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, देखिए बाबा जी ने एक उसूल वज़ा फरमा दिया था बेलियों के ज़ौक़ और शौक़ के लिए। बाबा जी फरमाया करते थे, मुझसे वही मुलाकात करेगा जो कम से कम 1 महीना तबलीग करके आएगा। आपने तबलीग को इतना मुकद्दम रखा और आपने इतना जोर दिया कि पहली जोक दर जोक, ज़ौक़ और शौक़ के साथ मराकिज़े तबलीग मिलाद के बड़े बड़े मराकिज़ कायम किए बाबा जी ने। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बाबा जी की इस तालीम पर हम सब जब तक जिंदा हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी है, हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह बेलियो तबलीग करोगे, बाबा जी के मिशन को जारी व सारी रखोगे। देखिए बाबा जी हयात हैं, अल्लाह के वली को मौत फकत जायका बनकर आती है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर क़िबला, क़िबला शमशुद्दीन बुखारी साहब, मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब तशरीफ फरमा हुए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कुरान ने 3 मकाम को मौत को जायके से ताबीर किया। जायका क्या है? जायका मुंह में रहने वाली आर्जी कैफियत को कहा जाता है। आपने कुछ खाया, जायका आया खाने का, उसके बाद आपने चाय पी, खाने का जायका चला गया, चाय का आ गया। थोड़ी देर के बाद आपने कुछ और चीज खा ली तो
चाय का जायका चला गया, उसका जायका आ गया। बुखार आती है तो हमारी ज़बान के ऊपर टेस्ट बड्स हैं, ये ब्लॉक हो जाती है, वो ड्रग सेक्रीट होती हैं, हमारे सलाइवा थूक में आती है, नतीजतन हम मीठी चीज़ भी खाते हैं तो कड़वी महसूस होती है। तो जायका मुंह में रहने वाली आर्जी कैफियत को कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को जायके से ताबीर किया है, लिहाजा मौत जायका बनकर सब पर आई है। लेकिन यहां पर मौत को तो आना है, लेकिन फकत आनी है, कुछ लम्हे के लिए आए हैं। खुदा की कसम, बाबा जी कल भी जलवा अफरोज थे, बाबा भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। जब हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के औलिया को मौत फकत एक हाल से, एक दार से दूसरे दार में मुंतकिल करने के लिए आती है, आप पहले से ज्यादा शमशीर बेनयाम होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना फैज़ तकसीम कर रहे हैं। तो बेलियो वादा करो कि हमने भी हजरत साहब के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए इस तबलीग के मिशन को जारी व सारी रखना है। कोई अगर इस मिशन से टूट गया तो ये उसका मुकद्दर है, लेकिन जो जुड़ गया वो मुकद्दर वाले हैं। जो रह गया ये उसका मुकद्दर है, लेकिन जो इस खानका से और इस तबलीग के मिशन से जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको फल फूल लगा देगा। बाबा जी ने जो 5 उसूल हमें तालीम फरमाए हैं, उनमें से पहला जो उसूल है वो है अकीदा व निस्बत। बस मैं इसी पे गुफ्तगू करूंगा, सारे उसूलों पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। किताबें मौजूद हैं, बाबा जी की स्पीचेस मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा मुंतज़िमीन से फेसबुक पे डालें, इसलिए कि बाबा जी जो गुफ्तगू करते थे ना मैंने दुनिया वालों से वो गुफ्तगू सुनी है, ना दीन वालों से सुनी है। खुदा की कसम वही गुफ्तगू सुनी है तो अल्लाह वाले बाबा जी से सुनी है। वहां दुनिया भी मुकम्मल है, दीन भी मुकम्मल है। तो पहला जो अकीदा, पहला जो पॉइंट था अकीदा व निस्बत, इसलिए कि अकीदा व निस्बत ना हो तो फिर दोस्तों आगे बात नहीं चलती है। कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लोगों ने दावा किया कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह की मोहब्बत का दावा था। अल्लाह ने दलील के तौर पर क्या मांगा? फत्तबिऊनी, मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों दलील के तौर पर मेरे नबी की मोहब्बत लेकर आओ। कुरान ने दलील किसको मांगा? नबी की मोहब्बत को। दावा ऊपर का, अल्लाह की मोहब्बत का। दलील क्या है? नीचे की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेकर आओ। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाला उस वक्त सच्चा कहलाएगा जब उसके दामन रसूलुल्लाह की मोहब्बत के फूलों से महक रहे होंगे। लिहाजा ये फार्मूला कुरान ने हमें दे दिया। अब अगर इसको नीचे लेकर जाएं, कोई कहता है कि मैं रसूल की मोहब्बत का दावेदार हूं, मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत करता हूं, मैं आशिक रसूल हूं, मैं मुहिब्बे रसूल हूं, तो दावा ऊपर का, दलील नीचे की। पहले अल्लाह की मोहब्बत का दावा था तो दलील के तौर पर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पेश की गई। अब अगर कोई कहता है कि मैं रसूल की मोहब्बत रखता हूं सीने में, तो दावा ऊपर का, दलील नीचे की। अच्छा, रसूल से मोहब्बत करता है तो दलील के तौर पर ला अहले बैत अतहार की मोहब्बत, दलील के तौर पर ला असहाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत। अगर इनकी मोहब्बत से तेरा दामन महक रहा होगा तो इसका मतलब है रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा सच्चा कहलाएगा। लेकिन अगर 200 रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हो और सहाबा से मुतनफ्फिर नजर आता हो और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हो और कश्ती अहले बैत को छोड़ चुका हो, इसका मतलब है वह झूठा है, कज़्ज़ाब है, उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती। लिहाजा ये फार्मूला नीचे तक लेकर आ जाए। अगर कोई कहता है कि मैं अहले बैत से और असहाब रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो हम कहेंगे दावा ऊपर का, दलील नीचे की। अगर उनसे मोहब्बत करता है तो ला दलील के तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा की मोहब्बत, ला दलील के तौर पर गौसुल आजम की मोहब्बत, ला दलील के तौर पर दादा हजमेरी की मोहब्बत, ला दलील के तौर पर ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत। अगर सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता है तो ला दलील के तौर पर बाबा फरीद गंजे शकर की मोहब्बत और ला दलील के तौर पर बाबा करमा वाले गंजे करम की मोहब्बत। दावा ऊपर का, दलील नीचे की। लिहाजा अगर कोई आज ये दावा करता है कि मैं गंजे करम आला हज़रत सैयदी इस्माइल शाह मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी नव्वरुल्लाहु मरक़दहू आपसे मोहब्बत करता हूं, तब मैं कहूंगा दावा ऊपर का, दलील नीचे की। अगर उनसे मोहब्बत करते हो तो लाओ दलील के तौर पर मीर तय्यब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत।
अगर उनसे दावा करते हो दलील के तौर पर मेरे मीर की मोहब्बत लेकर आओ, मेरे पीर की मोहब्बत लेकर आओ, तुम्हारा ऊपर वाला दावा सच कहलाएगा। अब अगर कोई ये दावा करता है दोस्तों कि मैं मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मोहब्बत करता हूँ, ये दावे फेसबुक पर किए जा रहे हैं, ये दावे इधर उधर किए जा रहे हैं, नेगेटिव अंदाज से किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से किए जा रहे हैं, इसलिए कि शैतान फ़कत जिन्नात से नहीं होते। बज़ाहिर तो हाँ ठीक है जिन्नात से होते हैं, लेकिन उनका तरीक़ा क्या, वस्फ़ से डालना, लोगों के अंदर गॉसिपिंग करना, नेगेटिव चीज़ों को फैलाना, नफरत फैलाना, कदूरत फैलाना, हेट्रेड को फैलाना, यह शैतान का तरीका होता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो दिलों के अंदर वसवसे डालते हैं। लेकिन कुरान ने कहा फ़कत जिन्नात नहीं होते, मिनल जिन्नति वन्नास, ये ताल्लुक जिन्नात से भी होता है, इंसानों से भी होता है। तो आज कुछ इंसान भी जिन्नात वाले काम कर रहे हैं, जिन्नात से मुराद शैतान वाले काम कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं और दावा क्या करते हैं, हम बाबा जी मीर तैयब अली शाह से मोहब्बत करते हैं, हम अपने पीर की मोहब्बत में कर रहे हैं। मैंने कहा अगर तू सच्चा है, मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मोहब्बत करता है, दावा ऊपर का है तो दलील नीचे की पेश कर। अगर दावा ऊपर का है कि मैं मीर से मोहब्बत करता हूं तो दलील के तौर पर उनके शहजादों की मोहब्बत सीने में सजा कर ला, दलील के तौर पर उनकी औलाद की मोहब्बत लेकर आ, दलील के तौर पर उनके खानवादे की मोहब्बत लेकर आ। अरे तू इधर उधर की मोहब्बत लेकर आएगा तो तेरा दावा मोहब्बत जो पीर मीर तैयब अली शाह बुखारी से होगा। तमाम आज़ाद इस्तिक़बाल के जी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ गंज करम शेखुल मशाइख हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद अबू बकर साहब ज़ीद मजदहुल करीम तशरीफ ला रहे हैं। तमाम बेली नारों से इस्तिक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इतनी जोर से नारा लगाएं ताकि पता चल जाए, हाँ, ताकि दुश्मनाने रसूल को और दुश्मनाने औलिया को पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मीर जिंदा था, आज भी मीर जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया खैलिया वाला शरीफ, आस्ताना आलिया कर्मा वाला शरीफ। मियाँ अबू बकर साहब ज़ीद मजदहुल कतीश तशरीफ लाए और साहबजादा मियाँ अजीज़ुल्लाह साहब तशरीफ लाए। हम समी में क़ल्ब से आपको खुशामदीद कहते हैं और आप ही का फैज़ यहाँ पर बट रहा है और गंजे करम की सूरत में आपकी आल औलाद की सूरत में हम ग़ुलामों तक पहुँच रहा है। इसलिए कि और मैं बेलियो बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दावा ऊपर का दलील नीचे की, ये अकीदा आपको बता रहा हूँ जिसकी बुनियाद बाबा जी ने रखी। अकीदा और निस्बत, हम निस्बत वाले हैं। बताइए आप अपने दिल पर हाथ रखकर, बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हमेशा हमें क्या तालीम दी है कि शरकपुर शरीफ का एहतराम करना है, उनसे मोहब्बत करना है। आपने एक दफ़ा नहीं हज़ारों मरतबा इन गुनाहगार कानों ने सुना कि बाबा जी फरमाया करते थे कर्मा वाला शरीफ में जो कुछ फैज़ आ रहा है और फैज़ ग़ुलामों तक पहुँच रहा है, ये फैज़ हमें सारे का सारा शरकपुर शरीफ से मिला है। ये बाबा जी फरमाया करते थे ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी शरकपुर शरीफ का फैज़ बट रहा था, आज भी बट रहा है। मैंने कहा दावा ऊपर का दलील नीचे की, कुरान ने फार्मूला पेश कर दिया। अब अगर कोई कर्मा वाला शरीफ की मोहब्बत की बात करता है कि मैं कर्मा वाला शरीफ से मोहब्बत करता हूं, तो हम कहेंगे दावा नीचे का, दलील ऊपर की। तो दलील उस वक्त सच्ची कहलाएगी जब तू दलील के तौर पर पहले मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मोहब्बत की दलील लेकर आएगा, फिर तेरा दावा कैसे ही कहलाएगा कि हाँ तो आस्ताना आलिया कर्मा वाला शरीफ से मोहब्बत करता है। तो बेलियो, आज अगर कोई बाबा जी की मोहब्बत के नाम पर गॉसिपिंग करता है, हमें बहकाने और भटकाने की और राह इस्तिकामत से हटाने की कोशिश करता है, तो आप दलील के तौर पर क्या मांगेंगे? लाओ लाओ सैयद मोहम्मद मीराम शाह
दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बत। आप दलील के तौर पे क्या लाओगे? लाओ पीर सैयद शहरयार दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बत। अगर दावा ऊपर का है, बाबा जी से मोहब्बत करता है, तो दलील के तौर पर उनके शहजादों की मोहब्बत लेकर आ। अगर उनके शहजादों की मोहब्बत से सीने महक रहे होंगे, जी महक रहे होंगे, इसका मतलब है ऊपर का दावा वो ठीक है, दलील आ गई। तो आज मैं आपसे सिर्फ ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ अकीदा। और मैं बस आखिर में शमसुल उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, असल खिताब तो उन्हीं का होगा। मैं तो बस बाबा जी का अकीदा, बेलियो अकीदा दुरुस्त रखिए ऊपर से लेकर नीचे तक, इसलिए कि अकीदे के अंदर दरार आ गई तो फिर निस्बत टूट जाती है। इसलिए कि निस्बतें अगर उस्तवार रहती है, मजबूत रहती है, तो अकीदों से रहती है। आज हमें भड़काया और बहकाया जा रहा है। कोई अहले बैत की बात करता है, कोई असहाबे रसूल की बात करता है, कोई असहाबे रसूल की मोहब्बत का दावेदार है लेकिन अहले बैत की जानिब पुश्त किए हुए है। कोई अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार है लेकिन असहाबे रसूल का दामन छोड़ चुका है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, हमें बताया, असहाबी का अन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद है, मेरे सहाबा तुम्हारे स्टार हैं। तुम्हें क्या करना है? इनको फॉलो करना है, इनकी रोशनी से इस्तिफादा करना है। सहाबा को स्टार बना दिया और अहले बैत को क्या बनाया? मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा मसलु अहली बैती का सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिद है। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, उनको सितारे बना दिया, इनको कश्ती बना दी, आपस में बाहर रब्त क्या है, इनका कनेक्शन क्या है, इनका आपस के अंदर क्या राबता बन रहा है? तो जवाब आया कि किनारे पर खड़े होने वालों, अगर फकत सितारों को देखते रहोगे, कश्ती में नहीं बैठोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। सहाबा क्या है? सितारे। सितारे क्या करते हैं? रास्ता दिखाते हैं। सितारे क्या करते हैं? रास्ता दिखाते हैं। लिहाजा किनारे पर खड़े होकर फकत सितारों को देखते रहोगे और कश्ती में नहीं बैठे तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकोगे। और एक कश्ती में बैठने वालों, कश्ती में बैठ गए, सितारों को नहीं देखा तो रास्ता भटक जाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी। लिहाजा हमें बताया गया कि देखना उधर है, बैठना इधर है। अगर चेहरा सहाबा की तरफ होना चाहिए तो दामन अहले बैत अतहार का होना चाहिए। लिहाजा हम ये कहते हैं कि असहाबे रसूल हमारी शान है, अहले बैत अतहार हमारी जान है और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। ना हम अपनी शान को छोड़ेंगे, ना अपनी जान को छोड़ेंगे, ना अपने ईमान को छोड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह अकीदा दुरुस्त रखिए, औलिया किराम से आस्ताने से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह कल भी फैज़ मिल रहा था, आज भी मिलेगा और क़यामत तक हमारी नस्लों को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। इधर उधर की बातें करने वालों को आप इग्नोर कर दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा। जनाब शेखुल मशाइख जनाब पीर सैयद मोहम्मद शमसाम अली शाह बुखारी साहब ज़ीद मजदहुल करीम जलवा अफरोज हुए, नारों से इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बाबा जी पाक ने जो सबक पढ़ाया है, बेलियो बताओ भूलोगे तो नहीं? भाई जोर से बताओ, सबक याद है ना? तबलीग का मिशन जारी रखना है इंशाअल्लाह। कर इधर से लेकर बल्कि कराची की जिम्मेदारी ये खादिम लेता है इंशाअल्लाह। मैं अपने सारे पीराने अज़ाम से वादा करता हूँ, हम मिशन पर लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, आप सब लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। जो हट गया बहक गया वो रह गया, जो जुड़ गया इंशाअल्लाह वो पार हो गया। और अब मैं बड़े एहतराम के साथ शमसुल उलमा हज़रत सैयद मनकबत के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद सलीम तैयबी।
सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। भवें जग विच दीवे लख बल दे, भवें जग विच दीवे लख बल दे। सानू सजना बाज हनेराए, दिल भरिया दुखा दर्दां दा, दिल भरिया दुखा दर्दां दा। हुण सदा दर्दी केड़ा भवे जग विच दीवे लख बल दे। अखीं दीद तेरी नू तरस दियां पईयां चम चम बूंदा बरस दियां। तेरी दीद दे काबल नहीं अखियां, ओ मन लिया मैं किसे भी चज दियां नहीं। किथे तेरे रुखसार मुबारक, किथे अखियां, ओ तेनू तक तक फेर भी रज दियां नहीं। तेरी दीद दे नाल है ईद मेरी, ओ मैनू पैन जरूरतां हज दियां नहीं। असगर यार दे नाल बज़म बाज़ौक होंदे, ओए बिना लाड़ियां दे जंजा फबदियां नहीं। अखीं दीद तेरी नू तरस दियां पईयां छम छम बूंदा बरस दियां। मैं औसियां पावां रावेखां, कदों माई आउंदा मेरा भवे जग विच दीवे लख बल दे। रखी नजर करम दी आजिज़ ते, शाह तू करमा वाला है। जिनके सायल सभी शाहो फुकरा हैं, ये वही करमा वाले शहनशाह है। ये वही करमा वाले शहनशाह है। रखी नजर करम दी आजिज़ ते, शाह तू करमा वाला है। तो नूर खातूने जन्नत दा, तो शेर मोहम्मद दा प्यारा, तू लाडला शाह मर्दान दाए। तो नूर
तूने जन्नत दा तेरा रुतबा बहुत उचेरा है भवे जग विच दीवे लख बल और मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हमारे खूबसूरत अंदाज़ तकल्लुम से तमाम हज़रात नारों से इस्तकबाल कीजिए। शरकपुर शरीफ से सज्जादगान मियाँ मोहम्मद वली साहब ज़ीद मजदहुल करीम, वो तो मियाँ मोहम्मद साले साहब क़िबला ज़ीद मजदहुल करीम तशरीफ़ लाए। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया कैलावाला शरीफ, आस्ताना आलिया करमा वाला शरीफ। बैठ जाओ बेलियो, बैठ जाओ। अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब से मुल्तमिस हूँ। और मैंने बारहा इनकी तकारीर सुनी है और हर साल ही न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में और अमेरिका में माशाल्लाह इनके भरपूर और पुरमग़ज़ खिताबात हुआ करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनको बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मोहब्बत और मवद्दत के साथ सुना जाता है। मैं समीम क़ल्ब से, इंतहाई अदब से, एहतराम से दरख्वास्त करूँगा कि बराए करम डाइस पर आएँ और अपने पुरमग़ज़ खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को रोशन मुनव्वर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या